हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज अपने जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है सॉइल टेम्परेचर रिजिम्स। ठीक है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं मृदा तापमान अनुकरण। ठीक है ना, मतलब सॉइल टेम्परेचर के बेस पे अलग अलग रिजिम्स बनी हुई हैं। ठीक है ना, उसके मतलब अलग अलग टर्म्स भी बोल सकते हैं अपने। ठीक है ना, उसके अंदर अपने को क्या याद रखना है कि उसके जो अपने टर्म का नाम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर टेम्परेचर कितना है। ठीक है ना, एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया बनते हैं। और कल इफ़को का एग्ज़ाम था, आई होप कि आप सभी का बढ़िया होगा। और अपनों ने अभी तक जितनी सोयल साइंस की क्लासेस की है इनमें से लगभग 5 to 6 क्वेश्चन आए थे ना। और जिन स्टूडेंट्स ने ये क्लासेस ली है उनके सभी क्वेश्चन सही भी हुए होंगे। जो 5-6 क्वेश्चन अपने इसी में से आए थे और शायद 2 पता नहीं 3 क्वेश्चन न्यूटन टॉपिक से भी आए थे। ठीक है ना, तो वो मतलब ईजी था, पेपर बहुत ईजी था। ठीक है ना, उसके अंदर अपने पहले इफ़को की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। पेपर का लेवल जो था वो नॉर्मल था। ठीक है ना, एग्रीकल्चर भी नॉर्मल आई थी। और कुछ स्टूडेंट्स को ये रहता है कि सर हमारी मैथ कमज़ोर थी, है ना, तो उसके अंदर मैथ भी बहुत ईजी आई थी। ठीक है ना, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन तो यही था कि कोई जो व्यक्ति है वो 400 रुपये की वस्तु खरीदता है और 600 की बेच देता है, उसका प्रॉफिट बताना था। और उसने परसेंट में पूछा था कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ है। तो इसको आसानी से कर सकते हैं। कितना प्रॉफिट हुआ है 200, और 200 400 का कितना परसेंट है, तो ये 20% था, सॉरी 50% हो गया ना। ये इसका आपको आंसर बताना था। ठीक है ना, इसी टाइप से एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर अपने को लेंथ दे रखी थी, लंबाई। ठीक है ना 5, और जो विड्थ थी वो कितनी दे रखी थी 4। उसने एरिया पूछा था तो उसका आना था 20। ठीक है ना, इनको मल्टीप्लाई करना था। और ये था इसका 50% है, 200 400 का कितना है 50% है। इसी टाइप से एक था जिसके अंदर आपको दे रखा था 1200। ठीक है, और 960 का वो बताना था कितना परसेंट है। ठीक है ना, तो उसका शायद 20% था आंसर। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे। मैथ भी ना नॉर्मल लेवल की आई थी। और रीजनिंग में जैसे सिलोनिज्म का भी एक क्वेश्चन आया था जो फ्लोवर से रिलेटेड था ना। तो मतलब कुल मिला के जो मैथ रीजनिंग थी वो भी इजी आई थी। ठीक है ना, तो लगभग इसके मेरिट भी ठीक ही जाएगी। और उसके अंदर ये भी थी कि आपको सारे क्वेश्चन जरूर करने ज़रूरी थे। ठीक है ना, 45 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चन थे, वो सभी करने ज़रूरी थे। तो आई होप कि आप सभी का बढ़िया होगा पेपर। ठीक है ना, सोयल साइंस के क्वेश्चन बहुत ही इजी आए थे। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं सोयल साइंस का टॉपिक, सोयल टेम्परेचर रिजिम्स। सोयल टेम्परेचर रिजिम्स। और आजकल थोड़ा सा क्लासेस का जो टाइम है वो थोड़ा सा आउट हो रखा है ना। जैसे कल भी क्लास अपनी आई नहीं थी, तो थोड़ा सा क्या है फ़ोन का इश्यू रहता है, क्योंकि मैं अपने ब्रदर के फ़ोन से वीडियो शूट करता हूँ। तो अभी 2-4 दिन के अंदर मेरा नया फ़ोन आ जाएगा, फिर अपने डेली फिक्स एक टाइम रख लेंगे, उसी टाइम अपने डेली जो है वीडियो अपलोड हुआ करेगी। ठीक है ना, एक फिक्स टाइम पे अपनी क्लास लेंगे। ठीक है, सोयल साइंस की। और इस यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अपने बात करते हैं सोयल टेम्परेचर रिजिम्स की। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं मृदा तापमान अनुकरण। ठीक है, वैसे रिजिम्स को बोलते हैं अपने शासन। ठीक है, वैसे रिजिम्स को क्या बोलते हैं अपने शासन बोलते हैं। यहाँ पे अपने बात कर रहे हैं सोयल टेम्परेचर रिजिम्स की बात कर रहे हैं, मृदा तापमान अनुकरण। ठीक है ना, अब सोयल टेम्परेचर रिजिम्स के अंदर अपने क्या पढ़ेंगे कि जो टेम्परेचर है उसके बेस पे कौन कौन सी जो रिजिम्स है बनी हुई। ठीक है, या कौन कौन सी अपने टर्म्स यूज करेंगे। तो अपने 7 रिजिम्स के बारे में पढ़ेंगे। कितनी रिजिम्स पढ़ेंगे 7 जो है रिजिम्स है इसकी। और इसके अंदर जो है एक टर्म मैं साथ साथ में मतलब शॉर्ट फॉर्म यूज करता जाऊंगा। एक होता है MAST, एक होता है MWT और एक होता है MST। ठीक है ना, इनकी फुल फॉर्म लिख लेना, क्योंकि अपने जब नोट्स बनाते हैं तो मैंने स्टार्टिंग की क्लासेज में ही आपको बोला था कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ना। तो अभी यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म लिखना है, जब नोट्स बनाओ तो आप इनको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखते रहना। MAST की फुल फॉर्म क्या होगी, मीन एनुअल सोयल टेम्परेचर। ठीक है, मीन एनुअल सोयल टेम्परेचर। MWT की फुल फॉर्म क्या होती है, मीन विंटर टेम्परेचर। क्या होती है, मीन विंटर टेम्परेचर।
और MST की क्या होती है, मीन समर टेम्परेचर। ठीक है, आप इन टर्म्स को नोट कीजिए। MAST का फुल फॉर्म क्या होती है, मीन एनुअल सोइल टेम्परेचर। MWT की क्या होती है, मीन विंटर टेम्परेचर। और MST की क्या होती है, मीन समर टेम्परेचर। ठीक है ना, इन्हीं को अपने जब मैं जैसे बोलूँ मीन एनुअल सोइल टेम्परेचर इज लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, तो आपको ये पूरी थ्योरी नहीं लिखनी है नोट्स के अंदर, आपको सिर्फ ये लिखना है MAST। ठीक है ना, और आप ऊपर जब नोट्स बना रहे हो तो ऊपर आप इन तीनों की फुल फॉर्म लिख लीजिए, ताकि कल को जब आप दोबारा रिवीजन करो तो आपको ये नहीं सोचना पड़े कि यार MAST क्या था, है ना। बच्चों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती रहती है कि यार उस टाइम तो पता नहीं क्या बताया सर ने। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, साथ में ऊपर इनकी फुल फॉर्म लिख लो, और जब नोट्स बनाए तो उनमें शॉर्ट फॉर्म लिखते रहना है। ठीक है ना, तो अब अपने स्टार्ट करते हैं 7 रिजिम्स के बारे में। ठीक है ना, तो पहले इनकी एक ट्रिक बनाई हुई है मैंने, वो लिख लीजिए। PC फ्री में मिला था। अब आपको इंग्लिश के अंदर इस टाइप से लिखना है, अपने व्हाट्सएप पे टाइपिंग करते हैं ना, उस टाइप से लिखने हैं, PC फ्री में मिला था। ठीक है ना, PC क्या होता है, कंप्यूटर को बोलते हैं ना, तो PC फ्री में मिला था। ठीक है ना, ये इसकी ट्रिक है 7 रिजिम्स की। P से क्या हो जाएगा, पार्जेलिक, साथ साथ में लिखते हैं ना। C से क्या हो जाएगा, क्राइक। फ्री से क्या हो जाएगा, फ्रीजिड। ठीक है, इसीलिए मैंने FRI लिखा था ना फ्री में। ठीक है, FREE होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने FRI लिखा ताकि अपने को याद रह जाए, फ्रीजिड। ठीक है ना, मे से क्या हो जाएगा, मेसिक। क्या हो जाएगा, मेसिक। T से क्या हो जाएगा, थर्मिक। H से क्या हो जाएगा, हाइपोथर्मिक। और इसके अलावा बस एक आपको याद रखनी है, मेगा थर्मिक। ठीक है, बाकी जो 6 है वो तो ट्रिक से हो रही है, इसके अलावा आपको एक याद रखनी है, मेगा थर्मिक। तो ट्रिक क्या है सोइल टेम्परेचर रिजिम्स की, PC फ्री में मिला था। P से क्या हो जाएगा, पार्जेलिक। C से क्या हो जाएगा, क्राइक। फिर उसके बाद फ्री से क्या हो जाएगा, फ्रीजिड। मे से क्या हो जाएगा, मेसिक। उसके बाद में था कि जो T शब्द है उससे क्या हो जाएगा, अपने को T लेटर से T से हो जाएगा थर्मिक, और H से हो जाएगा हाइपोथर्मिक। और इसके अलावा आपको एक चीज़ याद रखनी है, मेगा थर्मिक। ठीक है ना, ये 7 जो है रिजिम्स है सोइल टेम्परेचर की। ठीक है ना, इसके बारे में अपने एक एक के बारे में पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या टेम्परेचर रहता है। ठीक है, और क्या चीज़ अपने को याद रखनी है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ पार्जेली की। किसकी बात कर रहा हूँ, पार्जेली की बात करते हैं। ठीक है ना, हालांकि आप इस ट्रिक को ऐसे भी बना सकते हो कि जो मैंने लिखा था ना, PC फ्री में मिला था, एक में से तो क्या बन गया, मेसिक बन गया। दूसरा जो M था उससे आप मेगा थर्मिक भी बना सकते हो, लेकिन जो मैंने जो ट्रिक बनाई थी वो इस हिसाब से बनाई थी ताकि आपको नाम जो है वो सीक्वेंस से याद रहे, क्योंकि सीक्वेंस से याद रहेगा तो आपको जो टेम्परेचर है वो भी सीक्वेंस वाइज ही चलेगा, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने वो ट्रिक बनाई थी। अब पार्जेली की बात आएगी तो पार्जेली के अंदर क्या होता है कि जब जो सोइल टेम्परेचर है वो कितना हो, 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो। पार्जेली के अंदर कौन सी आएगी, जब सोइल टेम्परेचर कितना हो, 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो, तो उसको बोलते हैं पार्जेलिक। क्या लिखेंगे, व्हेन मीन एनुअल सोइल टेम्परेचर अब आपको यहाँ पे पूरा नहीं लिखना, आपको सीधा ये लिखना है MAST। ठीक है ना, व्हेन मीन एनुअल सोइल टेम्परेचर इज लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो उसको बोल देते हैं अपने पार्जेलिक। जब तापमान क्या हो, 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो, उसको बोलेंगे अपने पार्जेलिक। सेकंड मैंने आपको क्या बताई थी, फ्रीजिड, क्राइक, PC, हाँ क्राइक। सेकंड क्या है, क्राइक। क्राइक क्या होती है कि जब टेम्परेचर क्या हो, 0 डिग्री सेल्सियस से तो ज़्यादा हो लेकिन 8 डिग्री सेल्सियस से कम हो। ठीक है,
व्हेन मीन एनुअल सॉइल टेम्परेचर इज मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस एंड लेस देन 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं अपने क्राइक, ठीक है ना। तो क्राइक के अंदर क्या याद रखना है, मीन एनुअल सॉइल टेम्परेचर इज मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 8 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच की बात करें, है ना, 0 to 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या आती है, क्राइक जो है इसकी फेज होती है। तो पारजेली के अंदर टेम्परेचर कितना होता है, 0 से कम होता है। क्राइक की बात करेंगे तो अपने ये बोल सकते हैं 0 to 8 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद में मैंने थर्ड कौन सी बात की थी, फ्रीजिड की, ठीक है। किसकी बात करते हैं अपने, फ्रीजिड की। फ्रीजिड के अंदर जो टेम्परेचर होता है, तो एक चीज़ याद रखना, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जितने भी रिजिम्स पढ़ा रहा हूँ इनके अंदर आपको टेम्परेचर याद रखना जरूरी है, ठीक है ना। तो फ्रीजिड जो है इसके अंदर टेम्परेचर कितना होता है, तो इसके अंदर होता है 0 से 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। मीन एनुअल सॉइल टेम्परेचर कितना होता है, 0 to 8 डिग्री सेल्सियस। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर टेम्परेचर सेम हो गया तो फ्रीजिड और क्राइक में डिफरेंस क्या रहेगा। तो इसके अंदर एक जो लाइन है वो एक और लिखी जाती है, क्या, जो अभी मैंने आपको लिखाया था ना, MWT और MST, ठीक है, मीन विंटर टेम्परेचर और मीन समर टेम्परेचर, उनका डिफरेंस जो है वो इसके अंदर याद रखना पड़ता है। तो लिखेंगे मीन समर टेम्परेचर एंड मीन विंटर टेम्परेचर डिफरेंस, मीन समर टेम्परेचर एंड मीन विंटर टेम्परेचर डिफरेंस इज मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब जो है मीन समर टेम्परेचर और मीन विंटर जो टेम्परेचर है उनका डिफरेंस जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो, क्या हो, 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो, तो उसको बोलते हैं अपने फ्रीजिड, ठीक है ना। तो जो क्राइक और जो फ्रीजिड था उसके अंदर टेम्परेचर तो सेम था, लेकिन फ्रीजिड में आपको क्या याद रखना है कि जो डिफरेंस होता है मीन एनुअल सॉइल मीन समर टेम्परेचर और मीन विंटर जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। ये फ्रीजिड के अंदर आपको याद रखना है। तो पारजेलिक में 0 से कम, क्राइक में 0 to 8, फ्रीजिड में 0 to 8, बट जो मीन समर टेम्परेचर और मीन विंटर टेम्परेचर है उनका डिफरेंस जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। ये अपनी होगी 3 रिजिम्स। इसके बाद में अपने 4th रिजिम्स की बात करते हैं। तो इसके बाद क्या आती है, फ्रीजिड के बाद में मेसिक, कौन सी आती है, मेसिक। अब मेसिक के अंदर क्या याद रखना है आपको, इसका जो टेम्परेचर है वो कितना होता है। तो मेसिक जो होता है इसके अंदर टेम्परेचर जो होता है वो होता है 8 to 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। मेसिक के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 8 to 15 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो मेन समर टेम्परेचर और मेन विंटर टेम्परेचर का डिफरेंस है वो आगे जितनी भी रिजिम्स पढ़ाऊंगा उनमें सेम रहेगा, कितना, 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, ठीक है ना। तो मेसिक जो था इसके अंदर टेम्परेचर कितना रहता है, मीन एनुअल सॉइल टेम्परेचर कितना रहेगा, 8 to 15 डिग्री सेल्सियस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी सॉइल टेम्परेचर रिजिम्स। इनके अंदर बस मेन एनुअल सॉइल टेम्परेचर आपको याद होना चाहिए, डिफरेंस सभी के अंदर सेम रहेगा। फ्रीजिड के जो बाद वाली है उनमें 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा। और लास्ट के अंदर आपको एक चीज़ बताऊँगा, 5 डिग्री सेल्सियस से यदि कम होगा तो अपने को क्या टर्म यूज़ करनी होगी, ठीक है ना। तो पहले देखिए मेसिक जो है उसके अंदर मीन एनुअल सॉइल टेम्परेचर कितना होता है, 8 to 15 डिग्री सेल्सियस, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रेजिम्स है, कौन सी, मेसिक, ठीक है ना। तो मीन एनुअल सॉइल टेम्परेचर हो गया 8 to 15 डिग्री सेल्सियस, और अपने क्या लिखेंगे, मीन विंटर टेम्परेचर और मीन समर टेम्परेचर जो है डिफरेंस ये कितना रहेगा, मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। कितना डिफरेंस रहता है, 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। उसके बाद में मेसिक के बाद में कौन सी आती है, 5 नंबर पे, थर्मिक। कौन सी आती है,
थर्मिक, ठीक है ना। थर्मिक जो होता है इसके अंदर टेम्परेचर कितना होता है, इसमें होता है 15 से 22 डिग्री सेल्सियस, 15 to 22 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो किसके अंदर होता है, थर्मिक के अंदर होता है। तो आप जब नोट्स बना रहे हो तो ये आप लिखते रहना, मैं सीधे बता रहा हूँ आपको। ये एग्जाम के, यदि आप थ्योरी एग्जाम दे रहे हो तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि क्या लिखेंगे कि व्हेन मीन एनुअल सॉइल टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस टू 22 डिग्री सेल्सियस देन इट इज कॉल्ड थर्मिक रेजिम्स, ठीक है ना। तो थर्मिक के अंदर टेम्परेचर कितना होता है, मीन एनुअल सॉइल टेम्परेचर कितना होता है 15 to 22 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है 15 से 22 डिग्री सेल्सियस होता है किसके अंदर, थर्मिक रेजिम्स के अंदर, ठीक है ना। और इसके अंदर जो मीन विंटर टेम्परेचर एंड मीन समर टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो भी 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा, मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ये अपनी होगी 5 रेजिम्स, कौन कौन सी, पार्जेलिक जिसके अंदर 0 डिग्री सेल्सियस से कम था, उसके बाद में अपनों ने पढ़ा क्राइक, क्राइक के अंदर 0 to 8 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद में अपनों ने पढ़ा फ्रिजिड, फ्रिजिड के अंदर कितना था 0 to 8 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो मेन समर टेम्परेचर और मेन विंटर डिफरेंस था वो 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा था। उसके बाद में अपनों ने पढ़ा मेसिक, मेसिक के अंदर कितना था 8 to 15 डिग्री सेल्सियस और जो डिफरेंस था वो 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा था। उसके बाद में मैंने बात की थी थर्मिक की, फिफ्थ जो अपनी थी थर्मिक, उसके अंदर कितना होता है 15 to 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है और जो मेन समर टेम्परेचर और मेन विंटर टेम्परेचर था वो जो है 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसके बाद में मैं बात करता हूँ 6th नंबर पे हाइपोथर्मिक, ठीक है। हाइपोथर्मिक होता है, इसके अंदर जो मेन एनुअल जो सॉइल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 22 to 28 डिग्री सेल्सियस, 22 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान किस में रहता है, हाइपोथर्मिक में रहता है। कितना रहेगा मेन एनुअल सॉइल टेम्परेचर कितना रहेगा 22 से 28 डिग्री सेल्सियस, 22 to 28 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर किस में रहता है, हाइपोथर्मिक में रहता है, ठीक है। कितना 22 से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है और मेन विंटर टेम्परेचर एंड मेन समर टेम्परेचर डिफरेंस कितना रहेगा, मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कितना रहेगा 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा किसके अंदर, हाइपोथर्मिक में, ठीक है ना। इसके बाद में लास्ट जो 7th रेजिम्स है कौन सी, मेगाथर्मिक। मेगाथर्मिक जो है इसके अंदर मेन एनुअल सॉइल टेम्परेचर कितना रहेगा 28 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर मेन एनुअल सॉइल टेम्परेचर कितना रहेगा, मोर देन 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मोर देन 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। 28 डिग्री से ज़्यादा जो तापमान है वो किसके अंदर होता है, मेगाथर्मिक के अंदर होता है। किसमें होता है, मेगाथर्मिक के अंदर होता है। और इसमें भी मेन विंटर टेम्परेचर एंड मेन समर टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो कितना रहेगा, मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक है ना। तो अब एक चीज़ देखिए, जो अपनों ने फ्रिजिड पढ़ी थी कौन सी थी, 3rd नंबर की रेजिम्स थी। जो 3rd के बाद जितने भी अपने 7th तक की है ना, उनके अंदर एक चीज़ कॉमन रही है क्या, कि जो मेन विंटर टेम्परेचर और मेन समर टेम्परेचर का जो डिफरेंस था वो 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहा था, है ना। अपनों ने सभी के अंदर ये देखो सेम ही बात की, इसमें भी मेन विंटर टेम्परेचर और मेन समर टेम्परेचर डिफरेंस 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी MWT और MST का डिफरेंस 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, यहाँ पे भी 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा और यहाँ पे भी 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। लेकिन फ़र्क क्या रहा है कि जो टेम्परेचर था मेन एनुअल सॉइल टेम्परेचर वो अलग अलग रहा है। इसीलिए जो मैंने ट्रिक बनाई थी उसके अंदर मेगाथर्मिक को बीच में नहीं रखा, ताकि आपको डिफरेंस जो है टेम्परेचर का वो अच्छे से याद रह जाए। इसीलिए मैंने आपको बोला था PC फ्री में मिला था। इसके बाद में आपको एक चीज़ याद रखनी है, मेगाथर्मिक, ठीक है ना। तो मेगाथर्मिक जो है वो लास्ट में आता है, क्योंकि इसके अंदर तापमान जो होता है वो 28 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है टेम्परेचर, ठीक है ना। अब एक चीज़ आपको क्या याद रखनी है,
अब देखिए एक टर्म होती है आइसो, ठीक है। यदि कहीं पे आपको आइसो वर्ड लगा हुआ दिख जाए, ठीक है ना, आइसो वर्ड जो है प्रीफिक्स आपको लगा हुआ दिख जाए तो उसके अंदर इसको अपोजिट कर देना है। बस टेम्परेचर सेम रहेगा, लेकिन जो है यहाँ पे लेस देन मोर देन की बात हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है ना। अपने एग्जाम्पल करते हैं। मैं 1 मिनट वीडियो देख लेता हूँ कितना टाइम रहा है। ठीक है, 20 मिनट की बनी हुई है। अब देखिए यदि आइसो वर्ड लगा हुआ है, इसको एक बार रफ कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है ना, यदि आइसो प्रीफिक्स लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं, जो स्टार्टिंग के अंदर लगा होता है ना। तो यदि आइसो प्रीफिक्स आपको कहीं लगा हुआ दिखाई दे जाए ना, तो आपको क्या करना है, जो डिफरेंस है मीन विंटर टेम्परेचर और मीन सॉइल टेम्परेचर, जो समर टेम्परेचर का डिफरेंस है, वो आपको क्या कर देना है, लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस कर देना है। सर हमें तो समझ नहीं आया, एग्जाम्पल से समझाइए। तो एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। जैसे मैं बोलूँ आपको आइसोथर्मिक, ठीक है, आपके एग्जाम में के अंदर क्वेश्चन आ गया कि आइसोथर्मिक में मीन समर टेम्परेचर और मीन विंटर टेम्परेचर जो है उसका डिफरेंस कितना रहता है। तो आप क्या बोलोगे कि सर इसके अंदर जो डिफरेंस है वो लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस होता है। आपसे पूछ लिया कि इसके अंदर टेम्परेचर कितना रहता है थर्मिक के अंदर, ठीक है ना, आइसोथर्मिक में, तो आप टेम्परेचर कितना बताओगे, 15 to 22 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से अपने को क्या बात सीखने को मिली कि देखिए थर्मिक और आइसोथर्मिक के अंदर टेम्परेचर सेम है, बस डिफरेंस किस चीज़ का है, मीन विंटर टेम्परेचर और मीन समर टेम्परेचर का यहाँ पे डिफरेंस 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया और यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ से एक बात सीखनी है कि किसी भी रेजिम्स के आगे आइसो प्रीफिक्स लगा हुआ दिखाई दे जाए तो टेम्परेचर सेम रहेगा, बस आपको डिफरेंस जो था वो 5 डिग्री सेल्सियस से कम कर देना है, बाकी ये जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा। मेन एनुअल जो सॉइल टेम्परेचर है वो सेम रहेगा, बस जो डिफरेंस था MWT और MST का वो 5 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये अपनी 7 रेजिम्स थी, पार्जेलिक, ठीक है, क्राइक, फ्रिजिड और मेसिक, थर्मिक, हाइपोथर्मिक और मेगा थर्मिक। पार्जेलिक के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस से कम था, और जो मेसिक था, जो उसके बाद में क्राइक आता है, क्राइक में 0 to 8, फ्रिजिड में 0 to 8, लेकिन मेन समर टेम्परेचर और मेन विंटर टेम्परेचर का डिफरेंस 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद में अपनों ने पढ़ी थी मेसिक आ गया ना, इसके बाद में मेसिक के अंदर 8 to 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा, थर्मिक में 15 to 22 डिग्री सेल्सियस, हाइपोथर्मिक में 22 to 28 डिग्री सेल्सियस और मेगा थर्मिक में 28 से ज़्यादा, ठीक है। यदि कहीं आइसो प्रीफिक्स लगा हुआ दिखाई दे जाए तो टेम्परेचर सेम रहेगा, बस जो डिफरेंस था वो कम हो जाएगा। ऐसे यदि मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूं आइसोमेसिक के बारे में, तो आइसोमेसिक जो है इसके अंदर टेम्परेचर सेम रहेगा 8 to 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लेकिन जो मेन एनुअल सॉइल टेम्परेचर डिफरेंस था वो 5 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। और एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो अभी जैसे ही मतलब 27 तारीख के बाद में, मतलब 1 नवंबर से आप मान के चलिए कि मैं एक जो संडे है उसको एक स्पेशल सेशन रखा करूँगा। उसके अंदर या तो कोई जैसे मोटिवेशनल क्लास होगी, ठीक है, या कोई गाइडेंस सेशन हो गया, या उसके अंदर अपने क्वेश्चंस किया करेंगे, ठीक है ना। अपनी थ्योरी क्लास नहीं, उस दिन सिर्फ संडे को अपने क्वेश्चंस किया करेंगे, ठीक है ना। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 1 जो है नवंबर से ये रूटीन आपका बन जाए कि हर संडे को अपने क्वेश्चंस की क्लास करनी है, और लगभग 30 to 14 क्वेश्चन अपने को करने हैं, वही करेंगे, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।